रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को इसमें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जितने बच्चे आने थे आ चुके हैं क्लास में, और अब शुरू करते हैं हम लोग। एक बार मैं मैसेज कर दूँ। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड राइट्स। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। तो पहले इसका टीएलओ देखते हैं। ये लेसन जो आज हम पूरा करेंगे, इसको पूरा करने के बाद आप जो है अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंट इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन, राइट्स एंड प्रोटेक्शन, आप इसके बारे में समझेंगे। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट एंड प्रोटेक्शन, स्टेट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, briefly explain legal framework and consumer protection in India, and list out the consumer responsibilities। तो इन टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपना करते हैं माइंड जोग एक्टिविटी। तो आज की जो माइंड जोग एक्टिविटी है उसमें एक टास्क है, या एक कह सकते हैं क्वेरी है हमारी। व्हाट precaution will you take when you purchase the following article from the market? अगर आप मार्केट से मैं कहूँ कि ये नीचे के 3 आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं, इनको अगर बाजार से आपको खरीदने को कहा जाए तो आप किस तरह की सावधानी रखेंगे? सबसे पहले मेडिसिन, पैकेट फूड प्रोडक्ट और वेजिटेबल। तो कोई बताएगा इसके बारे में? किसी ने अभी तक दवा खरीदी कभी मार्केट से? यस सर। प्रियांशु बताओ, क्या सावधानी रखनी चाहिए दवा खरीदते समय? यस सर, खरीदा है। क्या सावधानी रखनी है दवा खरीदते समय? सर दवा खरीदने में पहले प्रियांशु बताओ। यस सर, दवा खरीदने में ये सर का समाप्ति डेट देखना पड़ता है। एमआरपी और फिर से और सर हम बताएं? हाँ शुभम तुम बताओ। सर प्राइस कितना कम दे रहा है वो देखना पड़ता है। ये सब। अभ्योदय बताओ, तुम बता रहे थे तुम अभी। सर जब हम दवाई दुकान पे जाए तो हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कितने लोग, या उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है, मुंह पे मास्क होना चाहिए। और जब दवाई खरीदे तो उनसे पूछे कि इसका एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट देखे फिर ही दवाई लें। और एक्सपायर दवाई हुआ वो ठीक नहीं करेगा, वो और हार्म करेगा। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग अभी का टाइम है। शुभम आप बताइए। Sir, while purchasing medicine from the market, we should have to take in precaution of following: price, batch number, date of manufacture, second, address of manufacturing company, third, expiry date, fourth, direction of proper use, and fifth, information relating to side effect and risk associated with the uses of that medicine. Okay, you tell about so many things about that, but anyone not discussing or informing about the prescription? You know prescription?
बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं लेना है, ये मालूम है कि नहीं आपको? शुभम, शुभम, अपना माइक ऑन करो आप। Yes, sir. डॉक्टर अगर दवा लिख के ना दे तो क्या दवा आप ले लेंगे बाजार से जाके? No, sir. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यस सर। मेडिकल सर ले स्टोर, सकते हैं। नहीं ले सकते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए। मेडिकल स्टोर वालों को इंस्ट्रक्शन है, उनकी गाइडलाइन में है कि बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा नहीं देंगे, ये उनका रूल है। आप अभी उनसे दवा लेकर के उनसे रिसीट मांगिए तो वो रिसीट पे डॉक्टर का नाम जरूर लिखते हैं, है ना। पहले बार तो रसीद ही नहीं देते हैं जल्दी वो लोग, लेकिन अगर रसीद मांगेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन नियम से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन दवा परचेज करते समय जो बातें बताई आपने, मैन्युफैक्चरर है, उसका केमिकल कंपोजिशन है, इतनी जानकारी अगर है तो आप देख सकते हैं। नहीं तो फिलहाल आप उस पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिए। एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस क्या है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स है या नहीं है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है फूड प्रोडक्ट, पैक्ड फूड प्रोडक्ट। इसको खरीदते समय क्या सावधानी रखेंगे, कोई बताएगा? उत्कर्ष, उत्कर्ष की आईडी पे कौन ज्वाइन की? यस सर, यस सर, बता सकते हैं सर कि पैक्ड फूड प्रोडक्ट पे ना सर देखना चाहिए कि वो फटा है कि नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट आती है, उसको देखना चाहिए कि उसमें कुछ और तो नहीं लगा है, खराब चीज़ जो हमको हार्म करे। खैर खाना ही नहीं चाहिए सर। अच्छा, पैक्ड फूड प्रोडक्ट को नहीं खाना चाहिए? नहीं, नहीं, अगर वो मार्केट में है तो खाना चाहिए। देखिए, फूड प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ उसमें स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। अभी उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको दिखेगी, एक्सपायरी के लिए उसमें अलग से लिखा रहता है कि वो 12 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या इतने दिन के लिए वैलिड होता है। और दूसरी चीज है कि पैकेट फूड प्रोडक्ट जो भी होता है उसमें एक स्टैंडर्ड है FSSAI का। वो एक फूड की एक ऐसी संस्था है जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको उनसे लाइसेंस लेना होता है। ऐसे ही लाइसेंस वर्जन का सामान ही खरीदना है, उस पर उनका मुहर लगा होगा। अब तो उस पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का भी मुहर लगा आता है। अगर उसमें ग्रीन कलर का एक डॉट बना हुआ है स्क्वायर में, दैट इज द वेजिटेरियन, एंड रेड कलर का है तो नॉन वेजिटेरियन। तो ये सब स्टैंडर्ड उसमें फॉलो किए जाते हैं। इसी तरह से वेजिटेबल लेना है अगर, तब क्या सावधानी रखेंगे? कोई सब्जी खरीदने गया है मार्केट में? यस सर, मेनी टाइम्स। आप जाते हो लेने के लिए? सर अभी तो नहीं जा रहे, उधर जा रहे थे पहले। जाते हैं मतलब, चलिए। तो क्या सावधानी रखते हैं सब्जी लेते समय? सर सब्जी लेते समय सावधानी रखते हैं कि उस पर कीड़ा ना हो, सड़ा ना हो, उस पर कोई और गंदगी ना लगी हो, एकदम ताज़ा हो। अगर उस पर गंदगी लगी और खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, बहुत तरह की इलनेसेस हो सकती है। और देखना चाहिए कि उस पर कोई सड़ा हुआ तो नहीं, अगर सड़ा हुआ लेंगे तो वो कोई खाएगा नहीं और पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। सर 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 फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है उससे। खराब कैसे हो? चलिए, सब्जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो बताया बहुत सही बताया है। आपको यही चीजें सावधानी रखनी है। सबसे बड़ी बात है कि सब्जी मार्केट से जब घर आती है तो उसकी वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत तरीके के केमिकल भी यूज किए जाते हैं सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं हो तो उसको अगर हल्के से हम गर्म पानी से, या आपको एक मैंने वीडियो भी उसमें डाला हुआ है यूट्यूब चैनल में कि सब्जी को कैसे वॉश करना चाहिए,
जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। उसमें सोडा का यूज़ बताया है, जो मीठा सोडा खाने वाला होता है। अगर आप पानी में धुलने से पहले उसमें सोडा मिला करके पानी से धुल दें तो वो सारे टॉक्सिक जो ये लेयर होती है उसको हटा देता है। और भी तमाम इसके लिए जानकारी आती है इसकी, तो आपको अपने मम्मी से, पापा से, या जो अनुभवी लोग हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और फ्रेश वेजिटेबल लेना चाहिए, दिखने में वो फ्रेश होना चाहिए, तो उसको घर में लाके धुलना भी है, ठीक है। और बाकी अपने बड़े से आप सीख सकते हैं कि कौन सी सब्जी शुद्ध होगी, कौन सी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए, माइंड ब्लॉक एक्टिविटी में इतना हो गया, बहुत है। अब थोड़ा सा हम आपको अपने कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में बताएंगे। All of us purchase a variety of goods and services to satisfy our need and desire. Hence, every human is a natural consumer. आपको ये मालूम है कि अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं और कोई सर्विसेज भी लेते हैं, वो भी कंज्यूमर में आता है। मान लीजिए आपने किसी गाड़ी वाले को हायर किया, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप उसके लिए पे कर रहे हैं, तो वो भी आपको सर्विसेज है। तो इस तरह से जिस चीज़ के लिए भी आप पेमेंट करते हैं और उसकी सेवा लेते हैं आप, चाहे वो सामान हो चाहे कोई सेवा हो, तो वो आप एक तरह से कंज्यूमर या नेचुरल कंज्यूमर में आएंगे। हैव यू your parent or your friend experienced any problem whenever after paying for goods you found that the quality was not as per your expectation for the price paid, or the quantity supplied was less than what was promised? कभी आपके साथ या आपके पेरेंट के साथ या आपके दोस्त के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदी हो और वो उनको क्वांटिटी में कम दी गई हो या वो अच्छी नहीं हो? आवाज तेज नहीं आ रही है। आवाज मेरी नहीं आ रही है? तेज नहीं आ सर रही है। आवाज तो आ रही है। हमारे पास आ रही है। मेरी आवाज तेज आ रही है, बहुत तेज आ रही है। नहीं चलिए, मैं सर, वीडियो ऑफ कर बहुत देता हूं। कम आ रही है, आप तेज कर दीजिए। मैं तेज कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। नो सर, आवाज सही आ रही है, इसको बोलिए ईयरफोन पहनने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं, अब आ रही होगी, तेज आ रही होगी मेरी आवाज। वीडियो यस सर। ऑफ कर देने से, हाँ, वीडियो ऑफ कर देने से नेट की स्पीड थोड़ी बढ़ती है और आवाज अच्छी आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आप या आपके फ्रेंड या आपके पेरेंट को कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि हमने कोई चीज़ खरीदी हो और वो सामान हमको सही ना मिला हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसकी क्वांटिटी कम हो या वो खराब सामान रहा हो, या आप जो उसने कहा था उस तरह की चीज़ आपको नहीं दी, तो ऐसा अगर कभी हुआ है आपके साथ, तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट वर योर रिएक्शन? आपका क्या रिएक्शन रहा है? कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? यस कभी सर। कोई रिएक्शन आपका रहा है सर? चलिए, मैं बताता हूं आपको। आप कभी ऐसा अगर आपके साथ हुआ होगा, आपके पिताजी के साथ या फ्रेंड के साथ, तो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड और चीटेड फील करेंगे। आप लगेगा मेरे साथ धोखा हुआ है, कुछ गलत हुआ है। व्हाट डिड यू डू? उस समय आपने क्या किया? कोई एक्शन लिया? सर साहब बोलते हैं कि वहां से अब कभी नहीं लेंगे, दूसरी यही जगह एक्शन से लिया आपने? लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। डिड यू टेक एनी एक्शन, ड्रॉ अटेंशन ऑफ दैट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर टू द प्रॉब्लम यू आर एक्सपीरियंस्ड? आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप उस दुकान पर जाइए और उसको बताइए आप कि आपकी चीज़ ये अच्छी नहीं थी या क्वांटिटी में कम थी या जो आपने दिया वो सही चीज़ नहीं थी। Did they give you a hearing to take any kind of
करेक्टिव मेजर, वो कुछ ना कुछ आपको जवाब जरूर देगा, वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा। वो वर यू सेटिस्फाइड, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तब कोई बात नहीं है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो डिड यू फील दैट दिस सिचुएशन कुड हैव बीन बेटर, यू हैड सम सपोर्ट, लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको तब ये लगेगा कि कोई मेरा सपोर्ट अगर करता है इस समय तो मुझे कुछ बातें मालूम होती। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो इन्हीं के बारे में है। आप इसमें जानेंगे हर चीज़ें कि कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो एक मैं आपको ये टेबल पिक्चर दिखा रहा हूँ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन वाइल परचेजिंग गुड्स। कोई भी कंज्यूमर अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले है, ऊपर से देखते हैं रीजनेबल प्राइस, उसका दाम रीजनेबल होना चाहिए। अप्रोप्रिएट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, जो भी सही सूचना आपको दी गई है कि नहीं दी गई है प्रोडक्ट के बारे में। जेन्युइन गुड्स आर्टिकल एंड सर्विसेज, आपका जो सामान है आर्टिकल है और वो जेन्युइन होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, शुद्ध होना चाहिए प्रोडक्ट हमारा। जिस चीज़ के लिए पे किया है वो चीज़ें पूरी आपको मिलनी चाहिए। फिर है इथिक्स इन सेल्स एंड प्रमोशंस। इथिक्स मतलब होता है पूरी की पूरी सदाचार जो यूज़ किया गया हो, आपको कहीं से वो झूठ नहीं बोले, आप भी उससे झूठ नहीं बोलें, सब कुछ सही सही बताइए, तो ऐसी चीज़ें आपको मिलें। और फिर है करेक्ट वेट एंड मेजर, सही वजन होना चाहिए। तो ये सारी बातें हर एक कंज्यूमर अपने आप को एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। सब मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर इसमें प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सब स्टैंडर्ड अब्लिक पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, जो सामान की जो गुणवत्ता होगी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होगी वो पुअर होती है। पहली प्रॉब्लम जनरली ये होती है। द मटेरियल यूज्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट क्वालिटी मे बी आल्सो वेरी, मेक अ डिफिकल्टी टू कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। मेनी कंज्यूमर आर इग्नोरेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए, जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें डुप्लीकेसी भी हो सकती है, आपको ओरिजिनल चीज़ वो ना मिले, क्वालिटी ठीक ना हो, तो बहुत सारे कंज्यूमर तो उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, जब आप उसके लिए पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उससे पूछना चाहिए। नंबर 2 है एडल्ट्रेशन, मिक्स करना, कोई भी चीज़ मिलाना। एडल्ट्रेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, नॉट ओनली बिकॉज इज एक्सपेक्टेटिव बट द बिकॉज ऑफ हार्म टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, ये तो कंज्यूमर से चीट करने वाली प्रॉब्लम तो अलग हो गई, लेकिन अगर मिलावट कर रहा है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। आप खाने वाला कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसमें मिलावट किया हुआ है, तो मिलावट में पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। हाई प्राइस, दाम का ज़्यादा होना। देखिए, इस पे कई फैक्टर होते हैं। एवरी कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट he will be change the fair price of the product. However, we must be mind this price influenced by the government policy, availability, quality, delivered system, marketing, location, method of distribution, cost of promotion, method of purchasing and consumer desire of the convenience. देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो भी दाम को प्रभावित करती है। अवेलेबिलिटी, किसी चीज़ की उपलब्धता अगर कम है मार्केट में तो दाम बढ़ा के लोग बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं मिलेगा तो मेरे ही पास आएगा ये। क्वालिटी, आप कोई भी दो तरह की चीज़ देखिए, एक ही चीज़ मार्केट में दो अलग अलग रेट में मिलेगी, तो क्वालिटी की बात होती है। कोई अच्छी क्वालिटी का होगा, कोई बुरी क्वालिटी का होगा, ये भी एक फैक्टर होता है। डिलीवरी सिस्टम, आप उसको किस तरह से परचेज कर रहे हैं, खुद जाके ला रहे हैं कि घर पे डिलीवर करा रहे हैं, उसका भी दाम बढ़ता है। मार्केट लोकेशन, बाजार कितनी दूर है। भाई मार्केट में
बेचने के लिए आपको भी दूर जाना पड़ेगा, या कोई बेचने आ रहा है वो भी दूर से ला रहा है सामान, तो ये भी डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ पटना में अवेलेबल है, मसरक में नहीं है, आप मसरक में मंगवाएंगे तो ऑब्वियस बात है उसका दाम बढ़ेगा। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो दाम कुछ कम होता है, प्राइवेट संस्था देती है तो दाम उसका ज़्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए कितना खर्च हो रहा है वो भी दाम उसमें जोड़ के लेगा। तो वो सारी बातें हैं। मेथड ऑफ परचेज एंड किस तरह से परचेजिंग की गई, मेथड कंज्यूमर डिज़ायर फॉर द कन्वीनियंस, आपकी सुविधा क्या है। तो प्राइस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए कि इस तरह का ओवरहेड एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट पे आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर कंपनी आपको बहुत सारा एडवर्टाइज दिखा रही है, टीवी पर दिखा रही है, पोस्टर लगा रही है, तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस प्रोडक्ट का दाम एडवर्टीजमेंट का वो आप ही से जोड़ के लेगा वो। सम सप्लायर मे बी ओवर चेंज when the find that consumer is not well informed, the lack of knowledge, आपको जानकारी नहीं है तो आपको वो भी उस तरह से दाम बढ़ा लेगा आपसे वो। तो इसके बाद में फिर है चौथी प्रॉब्लम, लैक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है, लीगलिस्टिक प्रोविज़न क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, कैसे कोई चीज़ खरीदी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं जानने के कारण भी आपसे दाम ज़्यादा लिया जाता है। अगर उस पर किसी भी चीज़ पे प्रिंट किया है कि 100 रुपीज़ MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इसका मतलब है कि उसको 100 रुपीज़ से ज़्यादा में नहीं खरीदना है। लेकिन दुकानदार, अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो 100 रुपये से ज़्यादा में भी बेच देगा, आपको कुछ भी कह के बेच देगा। तो आप अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए लीगल प्रोसेस भी है। आप 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 110 रुपये में आपको दे रहा है तो आप उससे 110 रुपये का बिल ले लीजिए, और बिल लेकर के आप आगे जब फर्दर प्रोसीड करेंगे तो वो फिर उतना पैसा नहीं ले सकता है। Inadequate and erroneous information given by the manufacturer. In this include the label of most product are not facilitating correct. आपका जो दाम है, जो चीज़ें आप लेने जा रहे हैं उस पर जो लेबल लगा है वो सही नहीं लगा हुआ है, और गलत प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, या एडवर्टीजमेंट में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, पोस्टर पे देखते हैं, तो अगर पूरी सूचना नहीं दी गई है तो आपका फिर वो गलत है आपके साथ। पैकेजिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर पेटेंट मार्केटिंग टूल्स, पैकेजिंग भी होता है उसका गलत होता है कभी कभी। तो इस तरह से ये एरियस इंफॉर्मेशन दी जाती है। इनकरेक्ट वेट एंड मेजरमेंट, वेट का प्रॉब्लम बहुत होता है, आपको वेट में वो चीट करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो द कंज्यूमर सम टाइम इन टू गेटिंग लॉस लेस क्वांटिटी दैट what he pay due to the incorrect weight or measurement. This is because either the weight and scale are altered by the retailers or correct measure are incorrectly used. तो इसके लिए भी अलग एक विभाग है जो समय समय पर जितने सेलर होते हैं उनके वेट का वो स्टैंडर्ड चेक करता है। आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वेट कम दिया है इसने, तो आप उसको करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। तो ये सारा इसका एरर है जो मतलब प्रॉब्लम होती है। डुप्लीकेट इमिटेशन प्रोडक्ट, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर आर कंफ्यूज टू एंड चीट बाय द सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डुप्लीकेट एज ऑफ वेल नोन ब्रांड, some having a similar packaging, color scheme and similar sound brand names. मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मैं एक बार यहाँ मार्केट में सब्जी मंडी में गया था, वहाँ पर वो नमक का पैकेट बेच रहा था। तो जैसे नमक आता है टाटा ब्रांड का, TATA, तो उस पर जो नमक वो बेच रहा था वो बिल्कुल लिखा था टाटा के जैसा लिखा, लेकिन लिखा हुआ था टीटा, TITA। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि वो टाटा का प्रोडक्ट है। दैट इज द प्रॉब्लम, पैकेजिंग में वो इन्होंने उसको गड़बड़ कर दिया है सारा वो। तो ये चीज़ें होती हैं, आप उसके लिए कोई लीगल क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। वो कहेगा आपने टाटा नमक दिया तो टाटा नमक दे दिया, भाई इस पे तो टीटा लिखा हुआ है। कहेगा साहब आपने टीटा ही मांगा था तो हम क्या बताएं।
तो इस तरह से चीटिंग होती है. सेल्स प्रमोशन स्कीम्स टू इनटेक बाय द कंज्यूमर. They come out with the several sales promotion scheme like exchange offer, bonus, lack of draws, etc. Such means sales promotion are not always genuine and indicative that the consumer. मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको एक्सचेंज ऑफर दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो आपको चीट कर रहा है. आपको ये मान के चलना है. अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं. हाँ, क्लास ले आ रहे हैं. तो कोई भी प्रोडक्ट अगर एक्सचेंज ऑफर में आपको दे रहा है तो वो आपके साथ में प्रॉब्लम करेगा. बोनस दे रहा है, लकी ड्रॉ दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता है. क्योंकि सबको ये पता है कि कोई भी चीज़ 10 रुपए की मार्केट में है तो वो एक के साथ एक फ्री क्यों दे रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम है. तो ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना है. आपको मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे इस तरह की स्कीम्स को चलाया जाता है. तो कहीं पे सही भी होता है लेकिन जनरली ये सही नहीं होता है. तो ये हमने कुछ बात करी कंज्यूमर की प्रॉब्लम की. अब आपको हम बता दें कुछ कंज्यूमर राइट्स के बारे में. कंज्यूमर राइट्स आर दोज राइट्स विच आर you should be provided legally to protect consumer interest. In other words, that the right designed to ensure that all consumer obtain goods and services of a reasonable quantity at fair price. Let us briefly examine what the 6 rights under the Consumer Product Act cover. तो कुछ इसमें कंज्यूमर के राइट्स दिए गए हैं. वो राइट्स को हम लोग को इसको कवर करना है. बता देते हैं आपको हम. इसमें पहला है राइट टू द सेफ्टी. आपका अधिकार है सुरक्षा का. राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू सीक रीएड्रेसल एंड राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन. आपको सुरक्षा का अधिकार है, आपको सूचना का भी अधिकार है, आपको हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए. आपको चुनने का भी अधिकार है. आप किसी दुकान पर अगर जाते हैं और आपको 4 चीज़ें खरीदनी हैं तो आप उससे कहिए हमको हर तरह की चीज़ आप दिखाइए, मैं उसमें से चूज़ करूँगा. तो ये आपका अधिकार है, ये राइट्स आता है. दुकानदार कहता है मैं दुकान नहीं उल्टूंगा तो मत लीजिए, चले जाइए उसके यहाँ से. आप उसको सुनने का अधिकार है. आप अगर उसको कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनना पड़ेगा. और ये मतलब कानूनी प्रक्रिया में ये है. नहीं सुनता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन कर सकते हैं. सीक रीएड्रेसल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो समाधान भी करके आपको देगा वो. और एजुकेशन का भी अधिकार है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए. तो ये सारे राइट्स मैंने आपको बताएं. राइट टू सेफ्टी, तो हिजारियस इफेक्ट अगर है, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और उससे अगर आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, तो आप उस प्रोडक्ट के प्रति क्लेम कर सकते हैं और आपका जो भी नुकसान हुआ है वो उसको देना पड़ेगा. ये सेफ्टी का राइट है. अगर आप कोई चीज़ फूड प्रोडक्ट खरीदे हैं मार्केट से और अगर उससे आपको प्रॉब्लम हुई है तो उसके आपके ट्रीटमेंट का भी खर्चा उसको देना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए कुछ आपका भी जिम्मेदारी है, उसको भी बाद में बात करेंगे. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. This means the right to information about the quantity, quality, purity, standard and price of the goods and services. आपको हर चीज़ का जानने का अधिकार है. इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, इसकी प्योरिटी कैसी है, स्टैंडर्ड कैसा है, आप पूछ सकते हैं, बताएंगे वो. राइट टू चूज. This implies that every buyer has a right to have access the product of the varying quality and quantities, the price, size and designs and competitive price, and to choose according to its need and wants. आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसको आप चूज कर सकते हैं. मतलब कि आपकी साइज कैसी है, आप किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सारा आप चूज करने का अधिकार है आपको. राइट टू हियर. क्लास है, क्लास करके आ रहे हैं. क्या अर्जेंट है?
मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। राइट टू बी हियर्ड, द राइट टू बी हियर्ड मीन्स दैट द कंज्यूमर in interest with the receive the due to consideration and appointment forums. It also includes the right to be a representation in various forms that the working ensure consumer welfare. To enable consumer exercise that right, both side of the voluntary agencies and expected to provide such forums. तो अब इसके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, फोरम्स हैं, फोरम सबको इसमें सुनने का अधिकार है, सब लोग सुनेंगे आपके लिए। राइट टू सीक द रीएड्रेसल, एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू सीक रीएड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड अनस्क्रैप्चुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो भी आपका मतलब कोई आपको अगर एक्सप्लॉयट कर रहा है, कोई गलत चीज़ दे रहा है, तो उसके लिए रीएड्रेसल भी है, आपको कहीं ना कहीं से समाधान मिलेगा। गवर्नमेंट की संस्था है इसके लिए, कंज्यूमर फोरम है इसके लिए, तो आप वहाँ पर जाएंगे और उसको आप अपनी कंपनसेशन ले सकते हैं अपने फॉल्टी और जो भी गुड्स है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, दिस रिफर्स टू एवरी पर्सन हैड राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर सो दैट ही विल एबल टू टेक एंड मेक वाइज डिसीजंस वाइज डिसीजन गुड एंड हायरिंग सर्विसेज। आपको कंज्यूमर एजुकेशन का ये राइट है कि आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अब बताते हैं आपको, ये तो सारे आपके राइट और अधिकार की बात हो गई, लेकिन कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी ह्यूमन बीइंग एंड नॉट ओनली द राइट टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द ऑर्डर ऑफ टू एबल एक्सरसाइज wants to write the necessary to aware of one's duty as consumer, therefore we need to be aware for our responsibility. Consumer should have responsibility towards regular updating their knowledge and various laws and legalistic provision made by the government. ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अपडेट होती है उसकी जानकारी आपको लेते रहना है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं नेट से, कहीं से भी लेते रहिए आप। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन द ऑल देयर डीलिंग एंड मस्ट पे फॉर ऑल देयर परचेज। कंज्यूमर को भी खुद ईमानदार रहना है। अगर कोई प्रोडक्ट आप लेके गए और आपसे टूट गया, कह दिया नहीं ये तो टूटा हुआ था, तो दैट इज़ द नॉट राइट वे। आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ईमानदार रहिए अपने लिए। आप उसको बताइए कि हाँ सर ये टूट गया है मेरे से, क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो बताएगा। बिफोर मेकिंग अ परचेज, consumer should be a market survey to find out the different brand, feature, etc. of the item available in different shops and different markets should be compare the price. This will help them make wise choice. ये नियम है कि आप मार्केट का सर्वे करिए, अपने ब्रांड का सर्वे करिए, आप अपने फीचर्स जो भी उसके हैं वो पहले आप मार्केट में घूम के देख लीजिए। और किसी भी सेलर को आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति हमको सस्ता दे रहा था या आप मुझे महंगा क्यों दे रहे हैं। आप सस्ता वाला लीजिए, लेकिन आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांड, फीचर सब कुछ आपको मार्केट सर्वे पहले कर लेना है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कंज्यूमर शुड फील फ्री टू चूज फ्रॉम द वैरायटी अवेलेबल एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट। आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी आवश्यकता और चीज़ों को लेने के लिए। वो मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर दुकानदार कहता है कि नहीं सर आप ये लेके जाइए, ये मत लीजिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप उसको डिसाइड करिए। वाइल मेकिंग अ परचेज ही शुड रीड ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द लेबल और ब्रोचर। आपकी जिम्मेदारी है, जो भी लेबल पे चीज़ें लिखी हैं उसको पहले आप देख लीजिए खरीदते समय। टू बी इंश्योर द क्वालिटी शुड बी बाई प्रोडक्ट विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन कंपनियां हैं, जैसे ISI, हॉलमार्क्स और FSSI, इस तरह के तमाम कंपनियां जो उसका प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड मार्क लगा के देती है, हॉलमार्क, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। कंज्यूमर शुड कीप रिसिप्ट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द परचेज। दीज मे बी नीडेड प्रूफ ऑफ द परचेज, फिलिंग द कंप्लेंट अगेंस्ट द केस ऑफ प्रॉब्लम डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। आपको अपना रिसिप्ट जरूर लेना है दुकान से,
और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, गारंटी कार्ड से, ये सब आपको संभाल कर रखना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट, ये सब भी प्रोडक्ट होते हैं। आप ही should read the understand all terms and conditions, labels, services, charges, etc., and make the effort to get the representative to clearly point that are not clearly written. आपको हर चीज की टर्म कंडीशन के बारे में जरूर जानना है। बाद में आप ये मत कहिए कि आपने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। See, he must have increasing awareness about the various national and international consumer organization in the terms of activities, work and understand the benefits in becomes a number of such organization. तो ये आपका अवेयरनेस को भी आपको बढ़ाते रहना है अपना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। Anyone? नो सर। नो सर, आपको कोई जो मैंने क्वेश्चन बताया नहीं है। मैंने जो भी चीजें बताई आपको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर, आप समझ लोग इसको अपने पेरेंट्स को भी बताइए और इसकी अपनी प्रैक्टिस में लाइए। और बस आज के लिए इतना है। कुछ देखिए, अभी वर्क शायद आया है प्रिंसिपल ऑफिस से, मैं देख ले रहा हूँ। मेरी क्लास वैसे